नमस्ते, मैं डॉक्टर रंजना धानू। मैं एक स्त्री रोग तज्ञ हूँ। मैं लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूँ और मैं आज सखी सहेली की सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज हम प्रेगनेंसी के बारे में कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो प्रेगनेंसी की आइडियल उम्र क्या है? आज हम देखते हैं कि लड़कियां वर्किंग वुमेन है, उनको अपनी जॉब देखना है, फिर उनको फाइनेंशियल सेटलमेंट देखना है और फिर उनको बहुत चूजी होती है लड़का चूज करने के लिए। जो पहले 20 साल पहले जो था कि लड़की बड़ी हो गई, 21-22 साल में शादी हो गई, 24 में बच्चा हो गया, वो ट्रेंड नहीं रहा अभी। और इसकी वजह से हम जो समस्याएं देखते हैं वो काफी सारी इन्फ्लुएंस कर रही है सोसाइटी को। तो आइडियली क्या उम्र होनी चाहिए एक लड़की की प्रेग्नेंट होने की? तो आइडियली हम कहते हैं कि बिटवीन 24 to 30 इयर्स इज आइडियल, जहां पर आप एक या दो बच्चे पैदा करो, क्योंकि आजकल तो 2 चाइल्ड का नॉर्म ही है। मगर जिन लड़कियों को समझो लाइफ पार्टनर ना मिला हो या जॉब की वजह से कुछ समस्याएं हो, तो उनको मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट 30 से 32 साल तक आपने बच्चा प्लान करना चाहिए। अगर तब तक भी आपको अपना लाइफ पार्टनर ना मिला हो या आपको लगता है कि किसी कारण आपको पोस्टपोन करना है आपका चाइल्ड बेयरिंग करियर, जैसे हमारे पास काफी सारी महिलाएं आती है जो फिल्म में काम करती है या टेलीविजन पे काम करती है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी प्रोमिनेंट है, उनको ट्रैवल करना है, तो ऐसी औरतों को फिर हम एग फ्रीजिंग का ऑप्शन देते हैं। एग फ्रीजिंग का ऑप्शन क्यों देते हैं? क्योंकि जब अंडा एज होने लगता है या एग एज होने लगता है तो 35 साल के बाद उनमें फिर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स यानी बच्चे में कोई खराबी या मेंटल रिटार्डेशन या डाउन सिंड्रोम या और कोई खराबियां आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए एग फ्रीजिंग ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां पर एक लड़की को इंजेक्शन देकर उनके एग्स फ्रीज करके हम लैब में रख देते हैं और जब भी वो चाहे तो भले 5 साल 6 साल 10 साल तक ये लैब में स्टोर किए जाते हैं और जब भी उनको चाहिए तब हम उन एग्स को निकाल कर उनके लिए गर्भवती बनने में हेल्प कर सकते हैं। निसर्ग ने पुरुषों को बहुत स्ट्रांग बनाया है, क्योंकि पुरुष भले 90 साल के हो, 95 इयर्स के हो या 100 साल के हो, उनको कोई भी बच्चा रखने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनका स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी अच्छी होती है। मगर जो लड़कियों को प्रॉब्लम है कि एज की वजह से जो समस्याएं बढ़ती है, उसके लिए जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करना अच्छा है। इवन अगर 35 साल के बाद में प्रेगनेंसी प्लान करें तो हम एक जेनेटिक टेस्ट करते हैं, जो अभी हमारे पास काफी सारी टेस्ट है, जिसमें सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट से हम पता करते हैं कि गर्भ में जो बच्चा है वो सही है या नहीं और इसको कंटिन्यूएशन में रखना है या नहीं। तो ऐसी जो टेस्ट है ये हम शुरू करते हैं 12 हफ्ते से, फिर 14 हफ्ते, फिर 19 हफ्ते और फिर 22 से 23 हफ्ते, जब तक पूरी बच्चे की डेवलपमेंट हो जाती है। और फिर हम उनको चॉइस देते हैं कि हाँ अभी आप बच्चा कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत सारी बार मुझे पूछा जाता है कि डॉक्टर आजकल शहरों में सिजेरियन सेक्शन क्यों ज्यादा हो रहे हैं? तो ये सोचिए कि हमारे जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटस है, वो बढ़ने लगी है। लड़कियों की जो फ्रेम है, इंडियन फ्रेम, वो यूजुअली वो लड़कियां होती हैं 5'2" या 5'3" या 5'5" की हाइट की। तो उनकी जो पेल्विस होती है, कमर की हड्डी जो होती है, किसी भी बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के लिए 3 डायमीटर्स को फेस करना पड़ता है कि इनलेट होता है, एक मिड कैविटी होता है, एक आउटलेट होता है। तो अगर ये इनलेट ही छोटा हो, क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा नहीं है और हम जो अभी इकोनॉमिक स्टेटस हमारा बढ़ गया है तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गई, तो हमारे जो बच्चे हैं नॉर्मली जो हमारा स्टैंडर्ड वेट हम जो देखते थे हमारी ट्रेनिंग में केएम हॉस्पिटल में, जब मैं 80s में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो तभी बेबीज का वेट होता था 1.8, 2.2, 2.3। मगर आज हमारा एवरेज बेबी वेट जो हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहां पर हर एक बच्चे का वेट होता है 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.5। तो हो क्या रहा है कि बच्चे वेस्टर्न वेट्स गेन कर रहे हैं मगर पेल्विक फ्रेम्स जो है वो इंडियन रह गई है, तो ये बच्चा पेल्विस के अंदर जाता ही नहीं है। ये एक मुख्य कारण है कि सिजेरियन सेक्शन ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर ये बच्चे का सिर अंदर गया ही नहीं तो इसको पेन देकर हम बच्चे का सिर पटक नहीं सकते, इसमें बच्चे को तकलीफ हो सकती है। ये एक कारण है। दूसरा, अगर बच्चा आड़ा हो या बच्चा ब्रीच हो यानी पैर से नीचे हो, तो नेचुरली इनको नॉर्मल डिलीवरी का चांस हम नहीं दे सकते। प्लस कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे कि पेशेंट को हार्ट डिसीज है या और कोई तकलीफ है या रीनल डिसीज है या बहुत एल्डरली पेशेंट है या आईवीएफ है या ट्विंस है या प्लेसेंटा प्रीविया यानी जहां पर बार नीचे हो, तो ये सब समस्या ऐसी होती है जहां पर सेफ डिलीवरी फॉर द मदर एंड चाइल्ड
सिजेरियन सेक्शन के दौर हम करते हैं। पहले सिजेरियन सेक्शन का डर ज़्यादा था 50 साल 60 साल पहले, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अच्छे नहीं थे, इन्फेक्शन होते थे। मगर आज एंटीबायोटिक्स इतने अच्छे हैं कि भले नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, पेशेंट्स बराबर 18 घंटे में खूबी से चलते हैं और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकती है। एक और प्रॉब्लम जो होता है एज रिलेटेड, वो हम कहते हैं कि 35 साल के बाद जो औरतें प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उनमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें बढ़ने लगती है। तो इसकी वजह से वापस ऑपरेटिव इंटरवेंशन यानी ज़्यादा सिजेरियन सेक्शन के चांसेस या कभी कभी अबॉर्शन के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो मैं हमेशा वही लड़कियों को कहती हूँ जो समझो 26-27 साल में शादी कर रही थी, वो आती कहती डॉक्टर नहीं अभी मुझे नहीं, अभी मुझे 5 साल के बाद प्रेगनेंसी प्लान करना है। फिर मैं उनको बैठ के समझाती हूँ कि बेटा देखो, पहले तो हमको एक सोनोग्राफी करके देखना पड़ेगा कि आपके गर्भ में कोई फाइब्रॉइड या सिस्ट या कोई और खराबी नहीं है। दूसरी बात पॉलीसिस्टिक ओवरीज, आप जानते हो कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज 4 में से 1 लड़की में देखी जाती है और इसमें बीज छूटने की तकलीफ होती है। तो अगर इसकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की मात्रा ज्यादा हो तो हम कहते हैं बेटे आपने जल्दी प्लान करना चाहिए। या फिर अगर और कोई हार्मोनल इश्यू हो तो हम कहते हैं कि डेफिनेटली आपको जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। तो ये आपके लाइक और डिसलाइक का सवाल नहीं है, ये समझना जरूरी है कि जितना एज रिलेटेड आप प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करो उतना आपके लिए अच्छा है।